Hi guys, welcome back to Class of Learning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about sub block number 9 MEG1. We are waiting for this particular video कि कल सर एग्जाम है तो दोनों वीडियोस अभी चाहिए, उसके बाद सर एक लास्ट वीडियो चाहिए होगी जिसके अंदर हम सब कुछ जान पाए, मतलब हमें सब कुछ पता जाए ये आंसर ऐसे लिखना है, लिखने का तरीका ये होगा, कैसे फॉर्म करना है, कितना लिखेंगे, क्या होगा, सारे प्रोविजन बताऊंगा। इस वीडियो में एक एडिशन डाल दिया, क्या सर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जिसके अंदर आप बोल रहे थे कि सर पूरा बताओ कि कॉन्टेस्ट क्या होगा, रेफरेंस कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन कैसे होगी और क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे ऐड करनी है, तो सब मैं डिस्कस करना रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो उसके लिए लास्ट तक बने रहना, छोड़ के नहीं चले जाना कि सर ये समझ आ गया, अब तो पता लग गया। कल लाइव सेशन था, आप लोग थे शायद, जो नहीं थे उनके लिए इनवाइट ही है। आज भी लाइव सेशन है, सेम टाइम 11:15। तो पहले MEG1 वालों की बात करेंगे आज, फिर कल आपका एग्जाम है, तो वी गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट। देन वी गाइस नीड टू नो ईच एंड एवरी फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप वीडियो को एक्सेस कर पाओ। एंड शाउट आउट मूवमेंट, डेफिनेटली शाउट आउट मूवमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, इसको शेयर करें अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो आपका फेसबुक अकाउंट हो। उसके बाद कमेंट बॉक्स में डन लिख दें, क्योंकि आपका नाम शाउट होगा कहाँ, लाइव सेशन में आज ही। Come to the point, MEG01 RTC ब्लॉक नंबर 9। The first RTC, I hope यहाँ पे आप सबको क्लियर है कि कौन कौन सी पोएट्री है। वीडियो देखने में मैं बता चुका हूँ कि ब्लॉक 9 में कौन सी पोएट्रीज हैं। Number 1, the long-legged move hence dive. I repeat, the long-legged move hence dive, and hence to move cocks call. Minute by minute they live. I repeat, minute by minute they live. The stones in the midst of all. So minute by minute they move, the stones in the midst of all. तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आया सर, इसको मैं कैसे लिखूंगा? हाँ, गोइंग टू राइट नाउ। तो मैं यहाँ दूंगा रेफरेंस लिखूंगा सर। रेफरेंस में बेसिक मुझे बताऊंगा, द अबव पोएम हैज बीन टेकन सीरियसली। मुझे लिखने का तरीका यही होगा। अब कौन सी पोएम है सर, मुझे ऑन टिप पहुंचा, तो पोएट्री क्या है, पोएट्री का पॉइंट क्या है, किन पॉइंट्स को क्लियर करना है। तो पहला पॉइंट आ गया आपका रेफरेंस। आप कहेंगे रेफरेंस हमारे पास सर डेफिनेटली है, द अबव पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम दी सर फेमस कलेक्शन ऑफ WB Yeats। फेमस कलेक्शन ऑफ WB Yeats। सर फेमस कलेक्शन बोल दिया आपने, WB Yeats बोल दिया, तो सर हमें पता लग गई पोएम कौन सी है, ईस्टर्न 1916। तो सर ईस्टर्न 1916 रेफरेंस में ये आना था जो आपको क्लियर करना था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मतलब सर फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा दैट पहले हमने रेफरेंस दी, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर कॉन्टेक्स्ट और जो हमारी एक्सप्लेनेशन है इसमें डिफरेंस प्लीज बताओ। सर एक्सप्लेनेशन पे हम क्या लिखें और कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखें, तो दो चीजें दोनों अलग अलग डिलीवर करेंगे। तो पहले मैं इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूँ। द लॉन्ग लेग मूव हैंड्स डाइव एंड हैंड्स टू मूव कॉक्स कॉल, मिनट बाय मिनट दे लिव द स्टोन्स इन द मिडस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ जो लाइन डिस्क्राइब करी है पोएट के स्टेट ऑफ माइंड को, जो हाईलाइट कर रहा है उस सिचुएशन को जो देख रहा है। The upper line is really describing the really mindset of the poet, where he was been going through the difficult phase of his life and really getting to know how things are been changing. ये सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट में आती। I hope you guys are going to deal with this only. ऐसे ही करना आंसर आपने। फिर आएंगे एक्सप्लेनेशन पे। सर एक्सप्लेनेशन पे जो सम होता है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आई होप आप सबने देखी हो, जो मैंने बताया एवरीथिंग अबाउट ब्रिटिश पोएट्री, टिप्स ट्रिक्स एंड नोट्स सब मैंने बताया था। उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज अभी के अभी इमीडिएटली आते हैं ना, आज ही थी, इससे पहले वीडियो वही वाली है, तो आपको वीडियो को जाकर देखना है अभी, कि उस वीडियो में एक एक ट्रिक बताइए आपको क्या करना है। तो आपको एक्सप्लेनेशन में जो प्लॉट समझा था पोएट्री का वो डालना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्या होगा सर क्रिटिकल एप्रिसिएशन में? क्रिटिकल एप्रिसिएशन में हम क्या कहेंगे, हम अपना व्यू पॉइंट बताएंगे रिगार्डिंग दैट पोएट वर्क्स, मतलब उस पोएट के काम के ऊपर मेरा व्यू पॉइंट क्या है, मैं किन चीज़ों सोचता हूँ, मैं उन सारी चीज़ों को हाईलाइट करूँगा, उन सारी चीज़ों को बताऊँगा। तो आई होप यू गाइस आर गोइंग टू फॉलो दिस, बट आराम से कर पाएंगे, एक एक चीज़ समझ पाएंगे। Come to next one we are having, कहता था अनरियल सिटी, आई रिपीट
द अनरियल सिटी। आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। आरटीसी कैसे लिखनी है, रेफरेंस, उसके बाद सर कॉन्टेस्ट, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर क्रिटिकल एप्रिशिएशन। क्रिटिकल एप्रिशिएशन नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नंबर मिल जाएंगे पूरे। Unreal city under the brown fog of the winter dawn, a crowd flowed over the London Bridge. A crowd flowed over the London Bridge. सर ये मेरे को आंसर पता है, सीरियसली इससे मुझे आंसर पता चलता है। A crowd flowed over the London Bridge. So many I had. I repeat. So many I had no thought that had undone so many. The work of T.S. Eliot. The poem name is The Wasteland. मुझे ऑन टिप थी, हर चीज समझ के मैं उस पर काम करता हूँ। कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनको मुझे शुरू से क्या आखिर तक समझना है, एक एक चीज हमें ऑन टिप होनी चाहिए। फिर से वही फ्लो होगा, रेफरेंस आएगी, फिर हम कॉन्टेस्ट पे आएंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, कॉन्टेस्ट में बताएंगे वो क्या बता रहे हैं, किस पार्ट में बता रहे हैं। यहाँ पे मुझे बताना होगा जैसे ये कहाँ से, दैट बाय वाटर है और थंडर है, मैं नहीं बता रहे हैं, आपको खुद करना होगा। आपको मेंशन करना पड़ेगा पार्ट, उस कॉन्टेस्ट से बताया गया है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन, जो हाईलाइट कर रहा है, जो बताना चाह रहा है, तो उसकी थीम है, जो उसका प्लॉट है मेन, उसको एक्सप्लेन करना है। जब कहते हैं थर्ड वन पे, आई होप फर्स्ट टू ऑन टिप है, पूरी क्लियर होगी आपको। जंप टू द थर्ड वन, कहते हैं दो हैमलेट रैम्ड, आई रिपीट सर, दो हैमलेट रंबल्स एंड लियर रेजेस। सर हैमलेट यहाँ पे कौन सी पोएट्री जिसमें मेंशन किया हुआ है, इसकी आइडेंटिटी, इस पोएट्री की आइडेंटिटी है हैमलेट। Though Hamlet rambles and the Lear rages, and all the drop scenes drop at once upon 100,000 stages. Upon 100,000 stages, it cannot go by an inch or an ounce. सर ये किसको हाईलाइट कर रहा था? मेरे तो दिमाग में पोएट्री नहीं आ रही सर, इसका पोएट्री आएगा, आई विल जस्ट गेट इट एवरीथिंग क्लियर। अब कई बच्चों के दिमाग में सर इसको कैसे क्लियर करें? मैं पहले कहता हूँ 100 में से ना 80% आप ठीक होते जहां आपकी रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट ठीक होती। जहां आपकी रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट ठीक है, वहां आप कंफर्म हो जाते हैं कि आपके नंबर मिलेंगे, क्योंकि टीचर आगे पढ़ेगा। रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट करता है, टीचर आगे देखेगा भी नहीं। तो यहाँ पॉइंट हो गया, पहले रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट को क्लियर करना है। सो द अबव पॉइंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ, सर नाम तो याद होगा सर, टीएस इलियट नहीं है या टीएस इलियट नहीं है, कौन है? डब्ल्यू ईस्ट। सर डब्ल्यू ईस्ट की तो एक पोएट्री थी ईस्टर्न 1960, नहीं उसकी एक और पोएट्री इस ब्लॉक में, थोड़ा ध्यान दिया था, नहीं सर ध्यान नहीं दिया, कौन सी पोएट्री है सर? ये डब्ल्यू ईस्ट तो नहीं है सर। सर क्यों? ये लैपिस लूजली है, या दिस हैज बीन टेकन ऑन लैपिस लूजली। तो यहाँ मैं तीन चीजों को डिफाइन करूंगा, कौन सा? फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड कॉन्टेस्ट, and the third we are having the explanation, means the plot of that poetry. Come to the next one. अब इसमें थोड़ा मैंने काम किया, थोड़ा आपके लिए मैं लिख के दिखाऊंगा, मैंने थोड़ा टाइम सेव कर दिया आपका। एक्सप्लेनेशन मैं लिख दूंगा, लिख तो मैं ये भी सकता था, लेकिन मैं कहा थोड़ा आपके लिए मेहनत हो जाएगी। So now and in time to be, I repeat, now and in time to be, wherever green is born and change utterly, a terrible beauty is born. A terrible beauty is born. ये स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करवा देगी ये कहां से। रेफरेंस बिल्कुल ऐसे ही लिखना, आपने कुछ अलग नहीं करना। आपने कहा सर the above lines has been taken from the famous poem by W.B. Yeats. सर कौन सी पोएम थी? W.B. Yeats की कौन सी पोएम थी यार? ईस्टर। ईस्टर 1916 नहीं लिख रहा होगा, मैं लिख दिया वहां ईस्टर 1916। तो आपने बोला सर कौन सी पॉइंट थी उसकी? ईस्टर 1916, डब्ल्यू ईट्स की, वहां से लिया गया। तो रेफरेंस तो इतनी आएगी। अब कई बच्चे ने क्वेश्चन पूछे सर कितनी होगी वर्ड लिमिट? आरटीसी की वर्ड लिमिट कितनी थी? चेक कर लेना कितनी वर्ड लिमिट आ गई। मैंने आपको बोला 100 to 120 जाएगी कम से कम थोड़ी एक्सीड हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट, these lines describe the, I repeat, these lines describe the poet's now क्या था? टोन इमोशंस। मैंने वहां डिस्टर्ब होता है, यहाँ उसने टोन इमोशंस रिगार्डिंग द इवेंट्स ऑफ द ईस्टर राइजिंग स्टेज इन द आयरलैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ऑन द ईस्टर मंडे। अब यहाँ मैं ईस्टर मंडे में डेट भी मेंशन कर दूं तो सर सोने पे सुहागा हो जाएगा, पर मैं मानता हूँ कि 98% स्टूडेंट को डेट नहीं आती, तो इसलिए मैं लिखी भी नहीं।
यहाँ लिख सकते हैं, उसको फायदा नहीं, वी डिड नॉट एबल टू लर्न दैट डेट व्हाइल वी राइटिंग दैट एग्जाम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाली ईस्टर लिख दो, वो था। अब एक्सप्लेनेशन, सर या ईस्टर 1916, वो अपने गुस्से को जाहिर करता है, ही वाज डिस्टर्ब्ड, तो उस पॉइंट को लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा ना, अब पॉइंट द पॉइंट वाज बीइंग डिस्टर्ब्ड एंड ही वाज वेरी मच रेज्ड व्हाइल द really Jews was being attacked by the Britishers and how the terms are being going on। ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा एक्सप्लेनेशन में, जो हमें वहां लिखनी है। तो somehow you have been writing the poet had just symbolize, no symbolize, sympathize, no sympathize, he was not sympathize, he was not symbolizing, he was in an anger while he was seeing the behavior of the Britishers to the Jews and how things are being going on, उसको mention करना है explanation में। on the day of the Easter वो सारी चीजें आएंगी। तो ये है तरीका लिखने का आरटीसी का आंसर। मैं आरटीसी का आंसर कैसे लिखूंगा सर, क्या होगा भी, बेस्ट वे क्या है, नाउ यू गाइस हैव एन आइडिया, तो जस्ट डू इट व्हाट रियली आई वांट यू गाइस टू डू, टू बी प्रिपेयर, पूरी तरह से प्रिपेयर होना है। कल पेपर आता है आपका सर, वो हो सकता है ऐसे टाइप हो सकता है कंप्लीट आरटीसी हो, मैंने आपको दोनों तैयारियां करवाई, आई एम नॉट श्योर कि यार ये आरटीसी होगा या ये ऐसे टाइप होगा, चांसेस बताए, चांसेस पे काम नहीं करता ना कि पेपर अगर आरटीसी आ गया, पूरा पेपर ऐसे टाइप आ गया, तो मैंने कल ऐसे टाइप क्वेश्चन बताए थे आपको ब्लॉक वाइज। आई होप आप लोगों ने लाइव सेशन देखा था, जिन्होंने देखा प्लीज गो टू द लाइव सेशन जहां ब्लॉक वाइज मैंने ऐसे टाइप क्वेश्चन बताए हुए हैं, आप उसको फॉलो करें एंड राइट डाउन ऑल दैट क्वेश्चंस। पेपर में 100% क्वेश्चन वहीं से होंगे। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो एक्सेस कर पाओगे हर वीडियो को जो आपके मतलब की है। एंड आई रियली वांट यू पीपल टू गेट मैक्स मार्क्स। ऑल द बेस्ट गाइस।